बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से, जहां अवंतीपोरा के आजाद अहमद कुमार के रूस में फंसे होने का दावा किया जा रहा है। आजाद अहमद कुमार के घर वालों का कहना है कि उनका पिछले कई दिनों से आजाद से संपर्क नहीं हो सका है। परिवार का यह भी दावा है कि आजाद दुबई में रहते थे और वहीं की एक कंपनी ने धोखा देकर उन्हें रूस पहुंचा दिया और वहां रूस की सेना में बंदूक पकड़ा दी गई। दावा किया जा रहा है कि आजाद अहमद कुमार को रूस और यूक्रेन की जंग में फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि आजाद को पैर में गोली लगी है और ये सभी दावे परिवार वाले सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के हवाले से दे रहे हैं, क्योंकि उनका आजाद से अब तक संपर्क नहीं हो पाया, लिहाजा परेशान वो हैं। आजाद का परिवार भारत सरकार से गुहार लगा रहा है कि आजाद और उनके साथ फंसे बाकी भारतीयों को सेफ वापस लाया जाए। पुलवामा के अवंतीपोरा के रहने वाले हैं आजाद अहमद। हमें 2-4 दिन से पता चला है कि वो रशिया में फंस गया है। हम ज़्यादातर नहीं जान सकते हैं, न जान पाए हैं कुछ भी नहीं, लेकिन 2-4 दिन में जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वहीं से हमें पता चला है कि ऐसा हुआ है हमारे कज़न के साथ। वी आर रिक्वेस्टिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उनका सेफ रिटर्न हो जाए, सेफली अपने अपने घर में पहुंच जाए। जो भी हिंदुस्तान का बच्चा है, सारे हिंदुस्तान के बच्चे सेफली घर पहुंचे। इन लोगों ने बोल दिया कि वो रशिया आर्मी में फ्रंट लाइन पे काम करता है। अभी इसका वीज़ा लग गया था किचन हेल्पर, तो वो वहाँ पे पहुँच गया था किचन हेल्पर के थ्रू। उसके बाद में उसको रशियन फ्रंट लाइन पे लगा दिया गया वहाँ पे। तो अब उसकी जो है लगते हैं सुनने में आया उसका लेग शॉट भी लग गया वहाँ पे, उसकी टांग पे गोली लग गई है। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मतदान शुरू। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में डाले जा रहे हैं वोट। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच यूपी में सबसे रोचक मुकाबला। आज से 2 दिनों के दक्षिण दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी केरल में 1800 करोड़ के स्पेस प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु और महाराष्ट्र को भी देंगे विकास की सौगात। नफे सिंह हत्याकांड में विदेशी कनेक्शन की जांच के लिए एक्शन में हरियाणा पुलिस। तिहाड़ समेत अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टरों से होगी पूछताछ। एफआईआर में जोड़े गए 3 और लोगों के नाम। पश्चिम बंगाल रामनवमी हिंसा मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। जांच एजेंसी ने सांप्रदायिक हमले की साजिश में शामिल होने के आरोप में 16 लोगों को किया गिरफ्तार। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर गुजरात की होटल इंडस्ट्रीज में उत्साह। 1 से 3 मार्च तक जामनगर में होने वाले कार्यक्रम में देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। पर नजर रहने वाली है, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि आज क्रॉस वोटिंग की आशंका यहां पर है। सबसे ज्यादा डर अगर किसी को है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को है। मैदान में आप दूसरी तरफ कर्नाटक में देखेंगे तो 4 सीट पर फाइट दिखाई दे रही है, लेकिन उम्मीदवार 5 है। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इस वक्त सीधी टक्कर वहां पर देखी जा रही है। इंतजार करना होगा नतीजे आने तक का, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर आज मतदान होना है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए राज्यसभा चुनाव की पूरी जानकारी क्या मिल रही है वो मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटें ऐसी जिस पर मतदान होना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। उत्तर प्रदेश में 10, हिमाचल प्रदेश में 1 और कर्नाटक में 4 सीट पर वोटिंग है। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर 11 उम्मीदवार मैदान में है। हिमाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सीट पर 2 उम्मीदवार हैं, तो कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों पर 5 उम्मीदवार हैं। 12 राज्यों में राज्यसभा चुनाव की नौबत नहीं आई है। 56 राज्यसभा सीटों में 41 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। गुजरात से जेपी नड्डा, राजस्थान से सोनिया गांधी निर्वाचित हुई हैं। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश पर खास तौर पे आज सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक अब लगातार जारी है। आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इस चुनाव में एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत है। हालांकि वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। अब दावा यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा डर इस वक्त बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव का ये रण है और इसमें सबसे ज्यादा नजरें अगर कहीं टिकी हैं तो उत्तर प्रदेश में है। चूंकि चुनाव को लेकर सियासी उठापटक लगातार जारी है। 10 सीटें, सबसे ज्यादा यहीं पर सीटें हैं उत्तर प्रदेश में ही। अगर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के मुकाबले आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब इस चुनाव में एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत होनी है। वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग अगर हो जाती है तो पूरा सियासी खेल इसमें बिगड़ सकता है और दावा अभी तक यही किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश पर ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसका कारण यह है कि यहां पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अब आपको उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए पूरे विस्तार से मैं अब आपको देने वाली हूं। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले जानिए कि 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। इसके अलावा 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार यहां मैदान में है, इसीलिए लड़ाई दिलचस्प है। बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में है। एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत है। एमएलए की संख्या के आधार पर बीजेपी की 7, समाजवादी पार्टी की 2 सीट पर जीत तय मानी जा रही है। 10वीं सीट के लिए बीजेपी के संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन में टक्कर है। बीजेपी को राजा भैया और ओम प्रकाश राजभर का समर्थन मिल चुका है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक सीट की जो राह है वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। और इसी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब आपको मैं ये समझाती हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम कौन से हैं जो आज चुनावी मैदान में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवार मैं आपको बता देती हूं, आरपीएन सिंह है, अमरपाल मौर्य है, सुधांशु त्रिवेदी, नवीन जैन चौधरी, तेजवीर सिंह, संगीता बलवंत, साधना सिंह, संजय सेठ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, जया बच्चन, इनके अलावा रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन। इसीलिए माना यह जा रहा है कि जो एक सीट है उस पर पेच फंस सकता है अगर क्रॉस वोटिंग यहां हो जाती है तो। और राज्यसभा चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों की जीत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से ताकत झोंकने में जुटी हुई है। इन सब के बीच में कल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है। अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में पार्टी के 8 विधायक पहुंचे ही नहीं। अब इसी के बाद समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। अखिलेश यादव ने आज सुबह 8 बजे एक बार फिर से सभी विधायकों की बैठक बुला ली है। कल आपको यह भी बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए विधायकों के साथ बैठक की है और राज्यसभा चुनाव पर मंथन किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये तादाद बड़ी है जो विधायक नहीं पहुंचे हैं। अब उनका नहीं पहुंचना क्या क्रॉस वोटिंग की तरफ इशारा कर रहा है? अखिलेश यादव अभी भी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। आज भी 8 सुबह का जो वक्त होगा तब मीटिंग बुलाई है। और समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में कई विधायक नदारद रहे हैं। अब आपको ये बताती हूं कि समाजवादी पार्टी की जो बैठक हुई है, कौन कौन से विधायक ऐसे रहे जो गायब रहे, पहुंचे ही नहीं, कौन कौन से वो नाम है ग्राफिक्स के जरिए अब मैं आपको बताती हूं। देखिए, राकेश पांडे, राकेश सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, इनके अलावा आप दूसरी तरफ देखेंगे तो अभय सिंह, मनोज पांडे, महाराजी प्रजापति, इनके अलावा पल्लवी पटेल, ये वो नाम है जो इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। लिहाजा अखिलेश यादव ने आज सुबह 8 बजे एक बार फिर से बैठक बुलाई है। कोशिश अखिलेश यादव की यही है कि एकजुट विधायकों को रखा जा सके। अब इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का बहुत बड़ा दावा कर रही है और अखिलेश यादव दूसरी तरफ पर्याप्त विधायक नहीं होने के बाद भी तीसरा उम्मीदवार उतारने का आरोप लगा रहे हैं। इन्हें 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। आप जानते हैं कि वहाँ के क्या हाल है, पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है।
और इसी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों का भी इस वक्त पूरा साथ मिल रहा है। जनसत्ता दल के राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और सभी बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का बड़ा दावा कर दिया है। निश्चित रूप से हमने पूरा आकलन करके, अपना असेसमेंट करके 8 प्रत्याशी उतारे हैं और हमारी तैयारी है पूरी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनकी विजय सुनिश्चित है। बिहार के भागलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को रौंदते हुए यहां पर देखी जा सकती है, जिनकी इस हादसे वाली जगह ही मौत हो गई। तस्वीर जो सामने आई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के भागलपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आप देखेंगे कि कैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी यहां पर आती है और सड़क किनारे जो लोग खड़े थे उन्हें रौंदती हुई चली जाती है। और यह हादसा इतना दर्दनाक था, इतना जबरदस्त था कि इन लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। सीसीटीवी में तस्वीर कैद होने के बाद आपको ये भी बता दें, अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है।